अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी न्यू टाटा हैरियर 2023 अब कंपटीशन ट्रबल में। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी को भी सपोर्ट कीजिएगा, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल। और इस शक्लानी बात। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। टाटा हैरियर को मिल गया एक मेजर अपग्रेड और आज आपको मिलने वाला है इसका डिटेल्ड वीडियो ओनली ऑन मोटर ऑक्टेन। किस बात के लिए रुके, लेट्स स्ट्रेट अवे गेट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। यहाँ पे हैरियर में अगर आप देखोगे नया फ्रंट एंड आ गया है, इसको ओवरऑल डिजाइन काफी चेंज किया गया है, इसको ज्यादा स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की गई है। ग्रिल अभी भी स्लीक है एंड ओवरऑल जो स्टाइलिंग है वो मॉडर्न देने की कोशिश की गई है। इनफैक्ट आप जो कलर देख रहे हो गाड़ी का, ये काफी ब्राइट है। लाइक आई सेड, गाड़ी को स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की गई है एंड दैट इज व्हाट इट्स क्लियरली हियर। अब आपके जो डीआरएल्स है वो दोनों कनेक्टेड है। हेडलैम्प्स जो है प्रोजेक्टर एलईडीज आते हैं। आपके पास पहले प्रोजेक्टर लैम्प्स थे, लेकिन हाई बीम आपका जो था वाज येलो, बट अब आपको कंप्लीट प्रोजेक्टर एलईडीज आ गए विच आर व्हाइट इन लाइट। एंड आपके फॉग लैम्प्स का कलर भी अब व्हाइट हो गया बिकॉज दे आर ऑल्सो एलईडीज। अब यहाँ पे आपको 360 कैमरा आता है, तो फ्रंट में आपको एक कैमरा दिखाई देगा, साथ में एडास आ जाता है विद कैमरा एंड रेडार, तो यू कैन सी दैट ऑल्सो इन द फ्रंट। साइड प्रोफाइल से हैरियर में ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं किया गया क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ फेसलिफ्ट। पर अगर आप इसका डार्क एडिशन लेते हैं तो वहां पे आपको 19 इंच के व्हील्स आते हैं। ये मॉडल जो हम चला रहे हैं गेट्स 18 इंच। लाइक आई टोल्ड यू, गाड़ी को ज्यादा स्पोर्टी बनाने की कोशिश की गई है, इस वजह से इसके अलॉय व्हील जो है वो कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट है, जो इसकी स्टाइलिंग को वहां मैच करेंगे। इवन आपका रूफ जो है कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट है, आपके मिरर्स आर आल्सो ब्लैक्ड आउट। सो ये डिफरेंशिएशन किया गया और हैरियर की बैजिंग आ गई है ऑन द साइड एज वेल। अब करंटली हैरियर की प्राइसिंग जो है 18 to 30 लाख रुपीस के बीच में है ऑन रोड मुंबई। एंड मेरे हिसाब से इंक्रीज प्राइस जो होगा वो हायर वेरिएंट्स में आएगा, यानी कि 18 से शुरू होगी प्राइस और मेरे हिसाब से 32 लाख तक इसकी ऑन रोड प्राइस जानी चाहिए। मे बी इंट्रोडक्टरी प्राइस कम हो, बट जो हायर वेरिएंट्स है उसकी प्राइस डेफिनेटली ज्यादा रहने के चांसेस है। अब आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप कार लोन्स के लिए भी उतनी ही रिसर्च करते जितना आप एक कार के लिए करते? नहीं ना। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं कोटक महिंद्रा प्राइम कार लोन्स। अब आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, सभी प्रकार के लोगों के लिए यहां लोन ऑप्शंस अवेलेबल कराए गए। एंड कोटक डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। आज इनका ब्रांच नेटवर्क मोस्ट सिटीज में है। इनफैक्ट इनकी प्रेजेंस मेजर डीलरशिप्स में भी है। अभी आपको कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट के अलावा काफी और बेनिफिट्स देते। फॉर मी द बेस्ट वन इज स्टेप अप ईएमआई। तो आप कम ईएमआई से शुरू कीजिए और जैसे आपकी इनकम बढ़ते रहेगी आप अपने ईएमआई आउटफ्लो को भी बढ़ाते जाइए। आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक। और अगर आप एक कोटक महिंद्रा कस्टमर हैं, ज्यादा करके चांसेस है कि आपके पास मोस्टली एक प्री अप्रूव्ड लोन का ऑप्शन भी रहेगा। ऑल एंड ऑल ना बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है टू फाइनेंस योर कार फ्रॉम कोटक महिंद्रा प्राइम। अब इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है 200 mm से ज्यादा है। साथ ही में एज यू मूव टुवर्ड्स द बैक आपके पास शार्क फिन एंटेना है, आपके पास एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी यहां दिया गया है एंड द टेल लैम्प्स एट द बैक लुक्स वेरी नाइस। मुझे इसके जो इंटीग्रेटेड टेल लैम्प्स है ये काफी पसंद आए। ये एलईडीज है एंड जो रिफ्लेक्टर्स है ना, दे ऐड दैट एक्स्ट्रा कैरेक्टर टुवर्ड्स इट। रियर में जो बम्पर है उसकी स्टाइलिंग को भी छोटा बहुत चेंज किया गया है। अब अगर आप इसकी बूट देखने हैं तो पहली चीज इसमें आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट अब फाइनली आ गई है आफ्टर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कि यार इसमें क्यों नहीं आ रहा है इलेक्ट्रिक टेलगेट। सो इलेक्ट्रिक टेलगेट है। बूट स्पेस गाड़ी की बड़ी है। अब अगर आप सिर्फ नंबर आंकड़ों में जाओगे तो 425 लीटर्स की बूट स्पेस है, विच इज टेक्निकली स्मॉलर देन अ क्रेटा ऑल्सो इन नंबर्स, बट रियलिटी कुछ और है। इसमें अगर आप सामान ले जाओगे यू नोटिस जो इससे एक छोटी साइज की कैटेगरी ऑफ एसयूवीज आती है, क्रेटा, सेल्टॉस वगैरह सारी गाड़ियों में इसकी बूट स्पेस कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ी है, भले इसके नंबर्स छोटे हैं। डोंट लुक एट द मेजरमेंट, लुक एट द रियल बूट स्पेस दैट द कार ऑफर्स। अब गाड़ी के अंदर चलते क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए गए। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो। हैरियर को ब्लैक एंड येलो कलर के इंटीरियर्स मिल जाते हैं और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ओवरऑल स्पोर्टीनेस के मामले में आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंटीरियर्स आई हैव सीन इन एनी इंडियन कार्स एट द मोमेंट। एंड ये जो येलो है थोड़ा अलग है कंपेयर टू द येलो जो दूसरे कार में एलिमेंट्स दिए गए, बट इट सीम्स टू बी फाइन सो फार। सॉफ्ट टच एलिमेंट्स है वो डैशबोर्ड पे दिए गए, लेकिन डोर पैड जो है
वहां पे मेजरली आपको हार्ड प्लास्टिक्स ही दे दिए गए। स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन चेंज कर दिया गया है, आपके पास इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील है, तो अगर आप रात को चलाते हो तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और जब गाड़ी बंद होती है तो कंप्लीटली स्विच ऑफ हो जाता है। 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है और राइट साइड पे आपके पास कंट्रोल्स आ गए हैं विच इंक्लूड्स एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, क्योंकि अब स्टीयरिंग व्हील इसका हो गया है लाइट, दिस विल बिकम एन इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील, तो ये एक मेजर इंप्रूवमेंट आया। एडास में एक्स्ट्रा फीचर्स आ गए इन द हैरियर। आई एम शेयरिंग द एंटायर लिस्ट ऑफ फीचर्स विद यू जिससे आपको और क्लैरिटी मिल सके व्हाट आर द फीचर्स दे आर बीइंग ऑफरिंग। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका कंप्लीटली डिजिटल है, तो बात के अलग क्या है, फर्क ये है कि ये कंप्लीटली कस्टमाइजेबल है एंड जो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी है वो आज जो ये कैटेगरी में गाड़ियां आती है मेजरली उनके आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन की क्वालिटी से कंपेयर कर सकते हो, इतना अच्छा ब्राइटनेस उसका है। टच स्क्रीन इसकी 12.3 इंच की आती है, क्वालिटी इज फैंटास्टिक, क्योंकि ये हैरियर में सबसे लैगिंग एस्पेक्ट था, उसका जो इंफोटेनमेंट का क्वालिटी था, द रिस्पॉन्स was one of the worst in the category। आज मैं कह सकता हूँ this is definitely one of the best। आपके पास 360 कैमरा भी दिया गया जिसकी क्वालिटी इज फैंटास्टिक। अच्छा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग भी आ जाता है। वन थिंग आई हाईलाइट इज दैट कि JBL के 10 स्पीकर्स जो आते थे पहले हैरियर में वो अब यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किए गए। However, they've added some custom modes की सिनेमैटिक मोड, थिएटर मोड, आप जो तरीके के मोड पे से सुनना चाहो, तो ये क्वालिटी अच्छी है, बट इज इट द बेस्ट इन द कैटेगरी? आई डोंट थिंक सो, हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा उसके लिए। एसी जो है आपका कंट्रोल्स अब ड्यूल जोन हो गया है और साथ में ये एक फुल टच पैनल आ गया है। नेक्सॉन के टाइम पे भी मुझे काफी लोगों ने कहा था कि यार ये टच पैनल अच्छा नहीं है, इन कमेंट्स इट्स अ बैड थिंग, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बटन, सो रिमेंबर दैट पार्ट कि इसमें कुछ चेंज नहीं है, रिस्पॉन्स में कुछ फर्क नहीं आ रहा है उसके। एक चीज है, ये इजीली स्क्रैचेस अट्रैक्ट करेगा। आपके पास 45 वॉट का टाइप सी चार्जर, एक नया इंट्रोडक्शन यहाँ आया है, और जो मल्टी टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम था उसमें डायल का पैटर्न चेंज कर दिया गया, ये मुझे नेक्सॉन EV मैक्स के डायल की याद दिला रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट इज ऑल्सो अपग्रेडेड। अगर आप ऑटोमेटिक वर्जन लेते हैं तो आपके पास पैडल शिफ्टर्स भी ऑप्शन दिया गया, बट बिकॉज वी आर ड्राइविंग द मैनुअल वर्जन वी डोंट हैव दैट एट द मोमेंट। ओके, सो लिस्ट ऑफ फीचर्स काफी सारे नए आ गए हैरियर में। आई एम शेयरिंग दैट एंटायर लिस्ट विद यू। सेफ्टी फीचर्स की भी लिस्ट शेयर कर रहा हूँ। न्यू एडिशन में 7th एयरबैग आ गया नी के लिए, ड्राइवर के लिए, तो अंडर द स्टीयरिंग व्हील जो आपको एक एयरबैग आ जाता है। सो सेफ्टी फीचर्स में ये एक और एक एडिशन यहाँ हो गया है। एयरबैग्स की बात हो गई तो आप सेफ्टी में जानना चाहोगे इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप में कितना स्कोर है, तो फिलहाल टाटा मोटर्स ने हैरियर या सफारी का क्रैश टेस्ट नहीं करवाया, ना ही ग्लोबल एनकैप ने वॉलंटरीली उसको लेके गए हैं। So फिलहाल we have no score. I am really surprised how come Tata is not testing Harrier and Safari, जबकि उनकी पंच तक को 5 स्टार रेटिंग आ चुके हैं। अब जाके देखते हैं रियर सीट पे कितना कंफर्ट है। लेट्स सी। टाटा हैरियर में चढ़ना उतरना काफी आसान है और स्पेस भी बढ़िया है। नी रूम, हेड रूम, इवन थाई सपोर्ट इज डिसेंट है। ओवरऑल अगर 3 लोग बैठ के जा रहे हैं कंफर्टेबली जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उन्हें अगर कहीं लंबे सफर पे जा रहे हैं। चौड़ाई अच्छी है तो इस वजह से कंफर्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, यानी कि जो तीसरा पैसेंजर बीच में बैठने वाला है उसको ना हेडरेस्ट मिलने वाला है ना ही सेंटर में फ्लैट फ्लोर मिलने वाला है, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल वो फील होगा। और जो हेडरेस्ट है उस पर आपको एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ कुशनिंग दी हुई है फॉर बेटर सपोर्ट। अब यहाँ पे आपके पास पीछे एसी वेंट सेंटर में नहीं है, पिलर्स पे दिए गए, एंड फॉर बेटर प्राइवेसी आप सन ब्लाइंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सनरूफ भी है विच कैन बी क्लोज कंप्लीटली, तो अगर आप सब कुछ बंद रखोगे इट्स ऑल डार्क इनसाइड, थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है। रियर पैसेंजर्स के पास USB एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी अवेलेबल कराए गए हैं। अब स्टार्ट कर देते हैं हैरियर को, डाल दिया इन फर्स्ट गियर एंड हियर वी गो। अब हैरियर में आपको 2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन आता है जो 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ आता है, 170 bhp, 350 Nm ऑफ टॉर्क। एनीवेज नंबर्स पे नहीं जाऊंगा। बेस्ट पार्ट पता है क्या हुआ है? अब इसका स्टीयरिंग व्हील हैज बिकम लाइटर, क्योंकि ये बन गया है इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील, जिस वजह से आपका जो ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस है दैट टर्न्स आउट टू बी फैंटास्टिक। पहले जिन्होंने मतलब छोटी गाड़ी चला रहे थे, जिन्होंने टेस्ट ड्राइव की हैरियर, लाइक इट फील्स वेरी बिग बल्की, अब वो सिचुएशन क्लियर होगी जस्ट विद दिस स्टीयरिंग व्हील। इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील से 2 उंगलियों से लिटरली आई एम ड्राइविंग द कार, सो दिस इज वेयर द एडवांटेज कम्स इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील का। आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो काफी एनहांस हो जाता है। अनदर थिंग इज दैट हैरियर हमेशा से फन टू ड्राइव रही है। एक एरिया मेरी कंप्लेन की थी हैरियर में कि यार इसमें ना इंजन नॉइज बहुत आता है गाड़ी के अंदर। नाउ दैट हैज बीन टेकन केयर टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड जो इंसुलेशन है वो इंप्रूव कर दिया गया, लेकिन फिर भी अभी भी आपको थोड़े बहुत वाइब्रेशंस फील होंगे, खास करके क्लच पे।
या पेडल्स पे जो मैनुअल वर्जन आता है, जो ऑटोमेटिक आता है उसमें आपको इतना सारा वाइब्रेशन नहीं फील होगा। हैरियर का पिकअप हमेशा से अच्छा था। आप इसे स्पोर्ट मोड पे चलाओगे, यू विल फील द डिफरेंस, इट फील्स अ लॉट मोर क्विकर इन द स्पोर्ट मोड डेफिनेटली। लेकिन स्पोर्ट मोड पे ना इसका इंजन नॉइज भी बढ़ जाता है। हैरियर में एक हमारा कंप्लेन एरिया था कि इसका राइड क्वालिटी जो है ना बहुत स्टिफ है, खास करके स्लो स्पीड्स पे 10-15 की स्पीड पे अगर आप गाड़ी चलाते हो तो झटके बहुत फील होते हैं। यूज्ड टू फील द शॉक्स लिटरली फ्रॉम द रोड। अब वो सिचुएशन नहीं। अब मैं इसे नाउ आई जस्ट वेंट ओवर अ स्पीड ब्रेकर एट अ स्पीड ऑफ से 20 और मैं एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाऊंगा अबाउट 25। ये थोड़ा फास्टर था तो झटका नहीं फील हुआ, बट the ride quality was good. It was a noise, but there's no bump or anything, जो shock type feel नहीं हुआ। So ये चीज Harrier में बहुत बड़ा improvement आया है, क्योंकि low speeds पे हमारी major complaint थी with the Harrier। उसी के साथ साथ जो आपको drivability है वो काफी बेहतरीन हो गई है। थोड़ा I feel there's still scope for a little more improvement drivability में, but overall it's fantastic। आपको bonnet के edges दिख जाते हैं, mirror size is big enough so you can easily drive with comfort, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको ब्लाइंड स्पॉट्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। इनफैक्ट इसके मिरर में आपके पास वो फीचर दिया गया है जिससे अगर कोई गाड़ी आपके ब्लाइंड स्पॉट में है तो इट विल स्टार्ट ब्लिंकिंग ऑल्सो। सो दिस इज अ गुड थिंग। आपका जो ए पिलर है दैट्स क्वाइट थिक। तो जैसे अब मैं छोटे रोड्स पे चला रहा हूँ, खास करके राइट साइड या लेफ्ट साइड अगर मेरे को देखना है तो आई विल हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल व्हाइल सीइंग अराउंड। इसके अलावा आई डोंट सी एनी कंप्लेंट्स विद द कार। अगर आप काफी ऊंचे बैठोगे सीट पे, यू कैन एक्चुअली सी द एजेस ऑफ योर बॉनेट ऑल्सो। एंड इसकी स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। घाट पे भगाओ थोड़ा बहुत बॉडी रोल फील होगा, बट इट्स वेरी नाइस। आपको काफी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा इस गाड़ी में, एंड इवन हाई स्पीड स्टेबिलिटी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो 140 150 यू कैन इजीली पूरा दिन 140 150 पे बैठ के गाड़ी चला सकते हो बिना किसी कंप्लेन के। सो दीज आर द बिग पॉइंट्स ऑफ हैरियर। अब इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो आपको सिटी में समझो 11 से 13 के बीच में देगी फॉर द मैनुअल, ऑटोमेटिक समझो 10 से 12 के बीच में देगी, और हाईवे पे ये 15 से 18 के बीच में जाना चाहिए, बट काफी लोगों को 22 से 24 26 भी आ जाते। हैरियर में एडास के एक्स्ट्रा फीचर्स भी आ गए हैं विच वो मिसिंग, लाइक अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं था, लेन आपको लेन कीप नहीं था, लेन वॉच था खाली। तो नाउ यू गॉट दैट लेन कीप, तो आपको वापस लेन के अंदर भी ये लेके आ जाएगा। इसमें आपको पहले हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील था तो इस वजह से वो लोग ने ये फीचर्स नहीं दिए थे, बट नाउ दैट हैज आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन द कार। अब इससे पहले हम वर्डिक्ट की तरफ बढ़े, मैं आपको रेकमेंड करता हूं चेकआउट कीजिए फॉर योर नेक्स्ट कार फाइनेंस कोटक महिंद्रा प्राइम लोन्स। आप सिर्फ एसएमएस कीजिए सी लोन 5676788 पे, या फिर सिंपल यार मैं आपके लिए लिंक छोड़ देता हूं डिस्क्रिप्शन, वहां जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए फॉर योर नेक्स्ट कार लोन। अब सवाल ये उठता है कि आपको हैरियर कंसिडर करनी चाहिए नहीं। हैरियर हमेशा से एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट रहा है, एंड जो एक इमोशन हैरियर के साथ है वो शायद ही कोई और गाड़ी ले आ पाती है। सो वो एस्पेक्ट बहुत बढ़िया था। फीचर्स की थोड़ी कमी तो क्लियरली थी, और अब पूरी तरह दैट हैज बीन फुलफिल्ड। हाँ, एक चीज अभी भी मिसिंग है कि आपके पास पेट्रोल इंजन ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको अगर कुछ महीने रुक जाओगे अगले साल तक, आपको शायद नेक्स्ट ईयर तक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन इसमें मिल जाना चाहिए। इनफैक्ट हैरियर में 4x4 भी आने वाला है, जो हमने शैलेश जी जो टाटा मोटर्स के एमडी उनके साथ इंटरव्यू में बात किया था। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज आज हैरियर आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया पैकेज है, एंड इट्स अवेलेबल अक्रॉस अ रेंज ऑफ प्राइसेस। इवन आप एंट्री लेवल वेरिएंट्स देखते हो जो पहले वैल्यू फॉर मनी नहीं थे, लाइक आप हैरियर का XE देख लो, XT देख लो, they were never XE या XM rather, they were not great value for money variants, क्योंकि वहां पे आपके पास बहुत कुछ नहीं था, एंड आप बोलते थे यार 20-22 लाख दे दिए गाड़ी पे पर कुछ मिल ही नहीं रहा है लिटरली। नाउ दैट हैज बीन टेकन केयर वेरी वेल फ्रॉम टाटा मोटर्स, एंड हैरियर को जो अपग्रेड्स मिले हैं बहुत ही जबरदस्त है। अब बिफोर आई एंड दिस वीडियो 3 more things। हैरियर के बाद सफारी का भी वीडियो पेंडिंग है, क्योंकि सफारी में और एक्स्ट्रा चीजें दी गई है ओवर द हैरियर, सो उसका वीडियो आपको कल मिलने वाला है। सेकंड, अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, हैरियर है, बहुत सारे और ऑप्शंस है मार्केट में, हेक्टर है, 700 है, बहुत ऑप्शंस है, मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई बाय? सो इन दैट केस आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लाएंगे, लेकिन फिर भी काफी ऐसे सवाल रहते हैं जिसके जवाब आपको डायरेक्टली 1-on-1 पे ही सेटिस्फाई करते हैं। सो इन दैट केस motoroctane.com/car-consultancy पे जाइए, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट। मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से किससे भी आप बात कर सकते हैं। नाउ
अगर आप गाड़ी सोचो कि अभी नहीं कुछ महीने बाद लूं, तो बहुत गाड़ियों के अपग्रेड्स भी पेंडिंग हैं गाइस। जी हाँ, तो इसके लिए फॉर करेक्ट न्यूज चेक motoroctane.com/news ऑन अ डेली बेसिस। सो गाइस, मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कल आपको मिलने वाला है नई सफारी का वीडियो। मिलेंगे कल फिर से। टेक केयर गाइस, बाय। जी राणा साहब, रैन भाई, गाड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, फ्यूचर के साथ है, कम प्राइस में है। और एक दो चीजें उन्होंने बयान किया, जैसे वो ब्लाइंड स्पॉट वाली, वो मेरे ख्याल में वो इतना इशू नहीं है देखा जाए तो। लेकिन जो ड्राइवर जो है बेसिकली जो रफली ड्राइव करके इस तरह की गाड़ी में बैठते हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं होती। लेकिन जिन लोगों ने नॉर्मल वे में प्रैक्टिस की होती है और थोड़ी बहुत ट्राई दे के उन्होंने लाइसेंस लिया होता है, वो लोग जो है बड़े स्टिफ होते हैं स्टीयरिंग पे। तो उन लोगों के लिए वो होता है कि बोनट कहाँ पे जा रहा है, मेरा टायर इस वक्त लेन पे है या नहीं है, तो मिरर मेरा बैक साइड पे पीछे गाड़ी आ रही है कि नहीं, वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं इस तरह। अच्छा, ये 18 से 32 लाख बोल रहे थे ना इस प्राइस की, कि वो मैं गलती। हाँ, 18 से 30 में यार, 30 था, 32 बोल रहे हैं। 32 18 से 32। लेकिन मैं कहूँगा जितने फीचर हैं इसमें, बहुत यार, उस मैं हिसाब से शौक हो बेहतरीन गया है। हूँ, बहुत शौक हो गया, इतनी फ्यूचर और 18 से 32 लाख। फीचर हाँ, तो फीचर। काफी यार बेहतर है, इतनी जबरदस्त प्राइस है इंडिया में तो यार बहुत मजे अभी हैं। अभी ये इंडिया के तो वाकई जी मजे हैं, यहाँ के भी मजे हों तो तब बात है ना। यहाँ पे तो मिलती है खटारा भी नहीं मिलती 18 लाख में, सीरियस। ये वही तो बात 32 है, वाला वर्जन लैंड क्रूजर भी है। पाकिस्तान में कितने का होगा? 18 लाख कन्वर्ट करने पे तो ज्यादा होंगे ना। ये 32 वाला 32 वाला तो महंगा ही होगा ना। मैं सिर्फ ये कहता हूँ यार, बेशक कन्वर्ट करके, बेशक इंडिया का रुपया ऊपर है, कन्वर्ट करके भी आ जाए तो भी पाकिस्तान के हिसाब से उसी हिसाब से पड़ती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लोगों की यहाँ पे तनख्वाह इंडिया में जो है वो 25 से 30 हजार तनख्वाह है नॉर्मल बंदे की। अगर पाकिस्तान में भी 25-30 हजार है, सेम है, बल्कि इससे भी कम है। कम है। ठीक है, मैं एवरेज बता रहा हूँ कि 25-30 कर लें, एक मजदूर की दिहाड़ी लग जाती है 25-30 हजार महीना। तो जो इंडिया में वो भी 25-30 हजार पे है, और वो अगर कन्वर्ट करें तो गाड़ी में तो कन्वर्ट करने पे बिल्कुल ठीक आएगी। लेकिन अगर सैलरी को कन्वर्ट करें तो हमारी ये तरह 1 लाख तनख्वाह होनी चाहिए, तब बराबर होता है ये काम। तब हम भी कहेंगे वाकई जी ठीक है, बराबर है सारा कुछ। अभी तनख्वाह लोगों की यहाँ पे भी 20-25 हजार, उधर भी 20-25 हजार, तो उधर के हिसाब से 18 लाख, इधर के हिसाब से फिर 1 करोड़, फर्क तो पड़ता है ना। फर्क पड़ता है। ये चीज का डिफरेंस होता है। बाकी मुझे भी पता है, हमें सबको पता है, काफी जगह हमने जब कंपैरिजन किया है प्राइस का, तो लोगों ने कहा कि कन्वर्ट करें तो आपको पता चल जाएगा कितने रुपए बनते हैं। तो वो तो पता है हमें कि कितने रुपए बनते हैं, लेकिन मैं सैलरी के हिसाब से कहता हूँ कि वहां पे ठीक है काम। सैलरी के हिसाब से वहां पे सस्ता है। बल्कि पाकिस्तान का और इंडिया का कंपटीशन जो है वो बनता ही नहीं है। बिल्कुल। बाकी हमारे, करना भी नहीं चाहिए। मैं देख रहा था कि लैंड क्रूजर जो पाकिस्तान में बिक रही है ना, उसके मतलब हिसाब से ऐसे इसके मतलब फीचर्स हैं इस गाड़ी में, और रेट इसका बहुत कम है। हमारे तो बहुत महंगी लैंड क्रूजर तो खरीद ही कोई बंदा सकता, खरीद ले तो उसका मतलब पेट्रोल उसका पूरा नहीं कर सकता, इतनी महंगी गाड़ी है। आजकल पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है ना यहाँ तो पे। और ये गाड़ी ले कोई बंदा तो काफी जबरदस्त यार है, सामान रखने के लिए काफी जगह मौजूद है। बिल्कुल आदमी काफी लॉन्ग जगह ड्राइव पे कंफर्टेबल जाना है यार। कंफर्टेबल है। सबसे ज्यादा फ्यूचर में है, गाड़ी में बहुत सारी गाड़ियां देखी है, लेकिन इसमें भी फीचर जो जैसे बैक टेल लाइट उन्होंने दिखाई है, स्टाइल वाइज ठीक थी। फ्रंट का फॉग लाइट उन्होंने वो वाइट कर दिया है, एलईडी कर दी है। और उसके बाद वो बैक साइड पे जनाब ऑटोमेटिकली ओपन होता है, स्पेस भी ठीक ठाक है। बिल्कुल लॉन्ग ड्राइव के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है। बिल्कुल, इतने फीचर्स हैं। मुझे डैशबोर्ड ज्यादा और खूबसूरत स्पोर्टी लगा। कार की, स्पोर्टी कार का बस थोड़ा सा येलो कलर स्पोर्टी कार में थोड़ा जचता नहीं है। रेड या ब्लू होता ना, वो बड़ा जबरदस्त होना था, क्योंकि स्पोर्टी कार के फीचर के हिसाब से अगर कलर देखा जाए तो रेड या ब्लू कलर होना चाहिए था। Yellow भी होता है। समीर भाई कलर लोगों के अपने अपने लोगों के हिसाब से होता है ना। जो उठने वाले कलर होते हैं, मतलब लाइट अप कलर होते हैं, वो दिए होते हैं उन्होंने। हाँ बिल्कुल। ये तो ओवरऑल जब मैं कहूँ अगर तो मुझे जहाँ तक इसमें अगर मेरे ख्याल में इस गाड़ी में थोड़ी बहुत चेंज की जाए ना, वो उसके टायर थे जिनका जिक्र कर रहे हैं, इसमें 18 के हैं, वो जो स्पेशल वर्जन है उसमें मेरे ख्याल में 19 या 20 के हैं। तो वो टायर जो है वो बड़ा इफेक्ट करते हैं। और उसके बाद उन्होंने सस्पेंशन की बात की, गाड़ी की सस्पेंशन बहुत अच्छी है, नो डाउट। लेकिन उन्होंने ऊपर से गुजारी है, उसको फील तो हुआ, लेकिन अंदर उसको वैसा फील नहीं हुआ कि झटका नहीं लगा और वो बम्प नहीं किया। और उन्होंने कहा कंफर्टेबल है।
तो ये चीजें जो है पाकिस्तान और इंडिया में देखी जाती हैं, क्योंकि जगह जगह खड्डे बने हुए हमारे हैं। तो बहुत प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा खड्डा आ जाएगा तो उसपे तो गाड़ी कुछ भी नहीं कर सकती। तो लेकिन ये है कि ओवरऑल ये है कंफर्टेबल रखती है आपको, आप ईज वे में सफर कर सकते हैं। बिल्कुल। खूबसूरत गाड़ी है और मैं कहूँगा इंडिया में अफोर्डेबल है, इजी वे में, और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है लोगों को, बिल्कुल जनाब अपनी तरफ खींच रहे हैं और कम प्राइस में दे रहे हैं। इतने फ्यूचर अगर ये पाकिस्तान में, मैं फिर कहूंगा पाकिस्तान में तो बहुत महंगी पड़ेगी और लोग जो है अफोर्ड भी नहीं कर सकेंगे। और जिसके पास होगी, जैसे नेक्सॉन है, एक और मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में आई है, जैसे पिछले दिनों में ये चल रही थी, जवाब भाई थे मेरे साथ तो उन्होंने देखी थी, नाम जेन में नहीं मेरे आ रहा, वो बैन कर दी गई है कुछ अर्सा पहले, पाकिस्तान में बैन की है उन्होंने, मतलब कंपनी बंद हो गई है, उन्होंने साथ क्लोज करके ले गए हैं अपना। तो वो जो है उनकी गाड़ी बड़ी खूबसूरत, ये इसकी लुक भी जो है ना होंडा, BMW और रेंज रोवर की तरह, फ्रंट जो कैरियर था ना इसका, वो बम्पर था, फ्रंट जो बोनट नजर आ रहा था और फ्रंट की ग्रिल नजर आ रही थी, वो लुक वैसे ही थी। लाइटिंग बहुत खूबसूरत है फ्रंट की इसकी, और बैक टेल लाइट भी उन्होंने साइड पे दी है। और ये एक एक्स्ट्रा फीचर जो थे जिसमें ऊपर टॉप पे कैमरा था 360, और उसके बाद साइड मिरर में नीचे कैमरास थे। वो ये मुझे चीजें बड़ी कैमरे भी बहुत जबरदस्त हैं। जबरदस्त लगे हैं, वो भी काफी जबरदस्त है। और ये मुझे 360 जो कैमरा लगाया ना वो बहुत वो अच्छा भी है। अच्छा है। फिर हाँ, मुझे वो top roof पे लगा हुआ। लॉन्ग ड्राइव के लिए ऐसी गाड़ी जो है ना काफी कंफर्टेबल होती है, तो मजा आता है। बिल्कुल इंडिया वाले comfortable सही लग बात रही है, बहुत मजे है उनकी जिंदगी भी, ऐसे एंजॉय कर सकते हैं इससे। सही ये तो आज तक हम भी कहते रहे, आज एंजॉय कर मौलवी भी सकते मान हैं, गए। सही बात है। बहुत मतलब मैं इसलिए यार देख रहा हूँ यार गाड़ी, ये कहते थे यार, ये हमारे जब भी हम ये कंपैरिजन करते थे ना किसी चीज का, पहले कंपैरिजन की मजा वीडियो आता बहुत है यार। लेके ऐसी आते हैं। गाड़ी अगर पास हो, बंदा क्या और ये चाहिए? हमारे वाली बातें शुरू कर दी है इन्होंने। हाँ, वही और क्या ये चाहिए? हमारा मजा रंग आता है। चढ़ गया है इसको भी। नहीं, मैं देख रहा हूँ ना, पिछले दिनों एक हमारे गांव के आदमी ने गाड़ी ली है, वो 18 मेरा ख्याल है 22 लाख से ऊपर से गाड़ी ली है, वो भी टोयोटा क्रोला। हमारे क्रोला ही चल रही है, मैं वो देख रहा हूँ ना, यहाँ देखो काफी जबरदस्त गाड़ी है। 22 लाख की 22 90 मॉडल मॉडल उसका पता 90 नहीं मॉडल है तो वो ऐसे 22 मॉडल लाख है। ये भी 90, वो जो 90s की नहीं मॉडल, 90 की इंडिया में चलनी भी नहीं है। वहां पे ना एक्सपायर हो जाती हैं, वहाँ ठीक है। पे जो वहां पे BMW यकीन करो बहुत 10-10 लाख की 5-5 लाख की गाड़ी भी होती है सेकंड हैंड। इमेजिन दैट, वो वहां से ले जाते हैं दिल्ली में, और वो मतलब स्टेट में नहीं चलती, दूसरी स्टेट पे चलती है, वहां पे वो ले जाते हैं 8-8 10 लाख की गाड़ी में जाके चलाते हैं यार। 4 लाख की, 5 लाख की, 3 लाख की। BMW, मर्सिडीज यार। वही ना देखो। और बाकी ये है कि टाटा वाले जो है वो इंडियन कंपनी है, हाँ, ये बिल्कुल। फायदा है ना, अपनी उधर मैन्युफैक्चर अपनी कंपनी है यार इंडिया में। हमारे इधर एक ये कंपनी फायदा नहीं है है। इंडिया को। अच्छा, मुकाबले में भी है और डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उन्होंने कहा नया वर्जन सफारी का, वो आपको पसंद आएगी, आपको और मुझे। उसकी लुक वैसी होगी, वो जैसे जीप टाइप होता है ना, वो उसमें आती है सफारी। तो मेरे ख्याल में वो भी देखने लायक होगी। अच्छी डिटेल वीडियो थी, बिल्कुल जी। मजा आया देख के, एंजॉय किया। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और हमारे मुंह में तो सिर्फ राल ही टपक रही है, हमारा कोशिश क्या कर करें, सकते हैं? पाकिस्तान तो हो सकता है जी, और कुछ भी नामुमकिन नहीं। वीडियो अच्छी थी, इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, और हमारे चैनल्स की जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। Please। हंसते मुस्कुराते हुए क्लिक कर दें लाल वाले बटन पे, और वहां पे घंटी बनी होगी उसको खड़का दें, क्लिक कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।